नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। हम जानेंगे परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि इन्हें हमारे देश की जीवन रेखाएं क्यों कहते हैं? चलिए साथ मिलकर इसका पता लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। जब आप ऑनलाइन कोई खिलौना मंगाते हैं या पापा बाजार से कोई चीज घर लाते हैं, तो वो अपने आप चलकर तो नहीं आ जाती ना, है ना? उसे कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई साधन घर तक लाता है। आज हम इन्हीं साधनों की कहानी को समझेंगे। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। हम एक एक करके इन सभी दिलचस्प टॉपिक्स को समझेंगे। तो क्या आप इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इन्हें जीवन रेखाएं यानी लाइफलाइंस कहते ही क्यों हैं। सोचिए, जैसे हमारे शरीर में पतली पतली नसें होती हैं जो खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, तभी तो हम काम कर पाते हैं ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये सड़कें, ट्रेनें और फोन सामान, सेवाओं और जरूरी जानकारी को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। इनके बिना तो देश रुक जाएगा, इसीलिए ये हमारी जीवन रेखाएं हैं। तो देखिए, परिवहन के मुख्य तौर पर ये 5 प्रकार होते हैं। पहला, सड़क मार्ग, जिस पर आपकी स्कूल बस और पापा की गाड़ी चलती है। दूसरा, रेल मार्ग, यानी हमारी प्यारी ट्रेन, जिससे हम छुट्टियों में घूमने जाते हैं। तीसरा है जल मार्ग, मतलब पानी का रास्ता, जिस पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। चौथा, वायु मार्ग, यानी हवाई जहाज, जो हमें पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और हाँ, एक और अनोखा तरीका है, पाइपलाइन, जिससे गैस और तेल को भेजा जाता है। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की। आप ऐसा सोच सकते हैं कि सड़कें हमारे देश के शरीर की वो नसें हैं जो हर छोटे बड़े गांव और शहर को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। और पता है आपको, भारत में सड़कों का जो जाल है वो दुनिया के सबसे बड़े सड़क जालों में से एक है। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा सड़कें हैं कि अगर हम उन सबको एक सीधी लाइन में जोड़ देना तो वो पूरी पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकती हैं। है ना कमाल की बात? अब देखिए, इतनी सारी सड़कों की देखभाल करना आसान तो नहीं है। इसलिए आज़ादी के बाद सड़कों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। सबसे बड़ी और ज़रूरी सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं। फिर आती हैं राज्य राजमार्ग, जो एक ही राज्य के अंदर शहरों को जोड़ती हैं। इसके बाद आती हैं जिले की सड़कें और आखिर में वो सड़कें जो हमारे गांव तक जाती हैं। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सब हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देखिए तो कैसे एक मकड़ी के जाले की तरह ये पूरे देश को ऊपर कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक साथ जोड़ रही हैं। इनमें से कुछ सड़कें तो एकदम सुपर हीरो जैसी हैं, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज। ये देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जरा सोचिए, इससे सामान कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता होगा। और हाँ, एक बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक सड़क है शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे हम सब जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। ये तो सदियों से लोगों को जोड़ती आ रही है। सड़कों के बाद अब बारी है भारत की धड़कन की, यानी हमारे रेल मार्ग की। छुक छुक करती रेलगाड़ी सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश के दिलों को भी आपस में जोड़ती है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यह है भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क। सड़कों की तरह ही रेल की पटरियां भी देश के हर कोने तक फैली हुई हैं। चाहे राजस्थान का गर्म रेगिस्तान हो या फिर उत्तर के बर्फीले पहाड़, हमारी ट्रेनें हर जगह पहुंच जाती हैं। भारत में रेल का सफर बहुत ही पुराना और शानदार रहा है। सोचकर देखिए, सबसे पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, वो भी एक छोटे से भाप के इंजन के साथ। और आज देखिए, हमारे पास कितनी तेज रफ्तार और आधुनिक ट्रेनें हैं। हमारा रेल नेटवर्क तब से लेकर आज तक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। या एक मजेदार बात समझते हैं। रेल की जो 2 पटरियां होती हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे गेज कहते हैं। भारत में 3 तरह की पटरियां हैं। सबसे चौड़ी है बड़ी लाइन, जिस पर ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं। फिर है उससे थोड़ी कम चौड़ी मीटर लाइन, और पहाड़ों में जो छोटी छोटी प्यारी सी टॉय ट्रेन चलती है, वो छोटी लाइन पर चलती है। सड़क और रेल के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि सफर करने के और कौन-कौन से रोमांचक तरीके हमारे पास हैं।
अच्छा, पाइपलाइन के बारे में सुना है? ये जमीन के अंदर का एक छिपा हुआ रास्ता है। इसमें से लोग या सामान नहीं जाते, बल्कि हमारे घर की रसोई में आने वाली गैस या गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती हैं। ये बहुत ही कारगर और सुरक्षित तरीका है ना? अब बात करते हैं जलमार्ग की, यानी पानी के रास्ते की। आपको पता है, ये परिवहन का सबसे पुराना और सबसे सस्ता तरीका है। सस्ता क्यों? क्योंकि पानी पर बड़े बड़े जहाज चलाने के लिए सड़क या पटरी बनाने का कोई खर्चा नहीं होता। हमारे देश में गंगा जैसी बड़ी नदियों पर भी जहाज चलते हैं, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और फिर आता है परिवहन का सुपर हीरो वायु मार्ग, यानी हवाई जहाज। ये घंटों के सफर को मिनटों में पूरा कर देता है। अगर हमें बहुत जल्दी कहीं दूर जाना है तो ये सबसे अच्छा साधन है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा महंगा भी होता है। एक मजेदार बात बताऊं, भारत में इसकी शुरुआत चिट्ठियां पहुंचाने के लिए हुई थी। तो अभी तक हमने सामान और लोगों के सफर की बात की। अब बात करते हैं जानकारी के सफर की, जिसे हम कहते हैं संचार। जरा सोचिए, बहुत पुराने जमाने में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते होंगे? शायद कबूतरों से, या फिर ढोल बजाकर गांव में मुनादी करके। फिर चिट्ठियों का जमाना आया। लेकिन आज, अरे वाह, आज तो हमारी उंगलियों पर पूरी दुनिया है। एक क्लिक में वीडियो कॉल लग जाता है, 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है। देखा, टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है। मोबाइल और इंटरनेट के इस जमाने में भी हमारा डाक नेटवर्क, यानी हमारे पोस्ट ऑफिस, आज भी दुनिया में सबसे बड़े हैं। आपने पिन कोड का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक तरह का जादुई नंबर है। हर इलाके का अपना एक पिन कोड होता है, जिससे डाकिया अंकल बिना किसी गलती के बिल्कुल सही घर तक हमारी चिट्ठी या पार्सल पहुंचा देते हैं। वाह, क्या सफर रहा आज का। हमने कितनी सारी नई नई बातें सीखी। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी मुख्य बातें जानी। तो हमने जाना कि परिवहन के 5 मुख्य दोस्त हैं: सड़क, रेल, जल, वायु और पाइपलाइन। हमने सीखा कि सड़कों को 4 टीमों में बांटा गया है। हमने ये भी जाना कि भारतीय रेल हमारे देश की शान है, और संचार के साधनों ने तो सचमुच दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। और यही सब मिलकर हमारे देश को चलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नसें हमारे शरीर को। इसीलिए तो हम इन्हें कहते हैं हमारी जीवन रेखाएं। और अब जाते जाते आपके लिए एक मजेदार सवाल। जरा अपनी कल्पना की उड़ान भरिए और सोचिए, आज से 50 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? क्या सच में उड़ने वाली कारें होंगी? और हम एक दूसरे को संदेश कैसे भेजेंगे? क्या हम दिमाग से ही बात कर पाएंगे? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।